Good morning, class 8 students. Today we are going to read poem Geography lesson. So students, take out page number 34 of your book. Geography lesson. The poem is written by Zulfikar Ghosh. He was an American novelist. Now the poem is divided into 3 stanzas. Number 1. Let's start reading the stanza number 1. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. अब इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि एक बार जो पोएट होता है वो एरोप्लेन की विंडो से जैसे ही वो प्लेन उड़ने लगता है तो क्या है वो उस खिड़की से देखता है कि जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर है। वो बाहर झांक के देखता है तो उसको दिखता है कि जो ये शहर है मतलब ये जो सिटी है वो कितनी सुंदर है और कितनी प्लान्ड है। सो सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, उसे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर एक तरीके से जो इसका दृश्य दिख रहा है, एक तरीके से जो एक कंट्री दिख रही है। जब एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है हाई तो ये जो जेट प्लेन जैसे इसने टेक ऑफ किया तो स्काई क्लियर लगने लगा। उसने विंडो से बाहर निकल के देखा कि जो ये सिटी थी वो कितनी ज़्यादा प्लान्ड थी। बट ऑन ग्राउंड इट लुक्ड विदाउट प्लान और ऑर्डर। यहाँ पे लाइन देखिए, देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेज़र्ड, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। लेकिन ग्राउंड से इसे देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे ये सिटी जो है वो विदाउट प्लान है, विदाउट ऑर्डर है, विदाउट स्टाइल है। इसमें बहुत सारी लेन्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर गलियां हैं, बहुत सारे इसके अंदर घर हैं। देयर आर डिफरेंट लेन्स, हाउसेस विदाउट स्टाइल और विदाउट एनी डिज़ाइन और सिमेट्री। नेक्स्ट स्टैंजा, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट जो है वो 10,000 फीट अबव सी लेवल पे ऊंचाई पे पहुंचता है, इट वाज क्लियर, ये साफ पता लगता है कि जो कंट्री है उसमें सिटीज़ हैं वेयर द रिवर रैन। तो इट बिकेम क्लियर टू हिम वाई द सिटीज़ इन एवरी कंट्री आर सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स। इसे क्लियर हो गया कि जो सिटीज़ हैं वो जो देश हैं मतलब हर कंट्री के अंदर जो देश हैं उसमें जो शहर हैं वो आसपास रिवर बैंक्स के पास ही क्यों हैं। एंड द अदर थिंग एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, जो वैलीज़ होती हैं वो होता है समतल जैसे एरिया, मतलब जो हिल्स के बीच का होता है, कि जो ये वैलीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं, क्योंकि यही लेवल है लैंड और मतलब हिल्स के बीच का जो लेवल लैंड होता है उसे हम वैलीज़ बोलते हैं। लैंड और वाटर हर एक ह्यूमन की प्राइमरी नीड्स होती हैं। सो ये क्या है, अट्रैक्ट करते हैं पीपल को। दैट इज़ वाई जो वैलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. जब ये जो जेट है वो 10,000 फीट तक की ऊंचाई से ऊपर पहुंच जाता है तो ये पता लग जाता है, क्लियरली शो हो जाता है कि जो लैंड और वाटर है वो अट्रैक्ट करते हैं मैन को, बिकॉज ये दोनों ही उसकी प्राइमरी नीड्स हैं। लास्ट स्टैंजा, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब जेट और भी ऊंचाई में उड़ता है, when the plane rose as high above the ground as 6 miles, the earth looked round, मतलब कि अर्थ कैसे दिखती है, गोल घूमती हुई। It had more water than land and that it had more sea than land, मतलब कि जो अर्थ है वो इतनी ऊंचाई पे दूरी पर ऐसे लगता है जैसे इसमें पानी ज़्यादा है लैंड से। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझ पाना मुश्किल था, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hit each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. अब वो कहता है कि डिफ़िकल्ट था ये अंडरस्टूड करना, ये जानना या ये समझ पाना कि क्या रीज़न है। वो लॉजिक नहीं फाइंड आउट कर पा रहा कि लैंड में इतने डिवीज़न क्यों हैं, क्यों हमने इस लैंड को
डिवाइड कर रखा है, क्यों हमारे पास ये लॉजिक नहीं है कि हमारा जो ये लैंड है वो वॉल्स ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से और हेट्रेड मतलब कि नफ़रत से जो है वो डिवाइड किया गया है। और वाई, क्यों मैन जो है वो एक दूसरे से नफ़रत करता है। एंड पीपल वेंट मैडली आफ्टर वन अनदर्स थ्रोट, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए, एक दूसरे को परेशान करने के लिए क्यों जो लोग हैं वो इतना गिर जाते हैं, क्यों लोग जो हैं वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। एंड आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।